हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा आज आपको स्पर्म टॉपिक बताने वाला हूँ। तो स्पर्म, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जिसके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेट होता था। तो वो मेल गैमिट जो मेल में तैयार होता है वही मेल गैमिट स्पर्म के रूप में होता है। तो आज हम स्पर्म के बारे में जानेंगे। तो स्पर्म को मेल गैमिट कह सकते हैं और यह किस प्रकार की रचना होती है, इसके क्या स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में जानते हैं। तो स्पर्म जो कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, सूक्ष्म दर्शी से आप उसको देख सकते हैं, ऐसे तो दिखता नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वह लगभग भाले की तरह होती है और इसकी लंबाई 60 माइक्रोन मीटर लंबा और 3.5 माइक्रोन मीटर चौड़ा होता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और उसका जो स्ट्रक्चर है आगे की ओर भाले के समान होता है, जो लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा और 3.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। और यह मेनली सिर, गर्दन, मध्य भाग तथा पूंछ का बना होता है, अर्थात यह 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहला उसका हेड, फिर उसका नेक, फिर उसका मिडिल पीस और एक लास्ट पार्ट होता है टेल। तो हेड जो होता है वह किससे बना होता है? हेड का मतलब सिर, तो उसका जो स्पर्म का सिर है वह किससे बना होता है? तो स्पर्म का हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है, अर्थात उसका जो आउटर लेयर होगा हेड का वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है। इसके मध्य में, उसके सिर के मध्य में एक केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता है तथा इसके ऊपर एक टोपी नुमा रचना होती है। तो केंद्रक जो कि एक कवर से ढका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उस केंद्रक के अपर पार्ट में एक और टोपी नुमा रचना होती है। उस टोपी नुमा रचना को हम लोग एक्रोसोम्स कहते हैं। इसी एक्रोसोम वाले पार्ट में जो कि गोल्जी बॉडी का बना होता है, इसमें एंजाइम भरा होता है, जल अपघटनी एंजाइम होता है, जो कि आपको बताए थे कि जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूजन करता है तो मेल गैमिट जो कि स्पर्म, उसका यही एक्रोसोम वाला पार्ट ओपन हो जाता है, टोपीनुमा रचना ओपन हो जाता है और इसमें जो जल अपघटनी एंजाइम्स हैं वह एग सेल के जो आउटर लेयर है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसको तोड़ करके उसको गलाने में यह मदद करता है। और उसके गलने के पश्चात स्पर्म का जो न्यूक्लियर पार्ट है या कह सकते हैं हेड वाला पार्ट, वह उसमें प्रवेश कर पाता है। तो इसी की मदद से, और जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है, अर्थात एग के अंदर प्रवेश करने में यही एंजाइम्स मदद करता है। और इसकी भी लंबाई 4.5 माइक्रोन मीटर तथा चौड़ाई 2.5 से 3.5 माइक्रोन मीटर होता है, अर्थात सिर जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसके मध्य में एक केंद्रक होता है और उसी के ऊपर एक अपर पार्ट में टोपी नुमा रचना होती है, जिसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। वो भी किससे बना होता है? तो गोल्जी बॉडी से बना होता है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरा होगा, जो जल अपघटनी एंजाइम्स होता है। और इसका क्या वर्क होता है? तो जिस समय एग फर्टिलाइज होगा तो स्पर्म उसके अंदर कैसे प्रवेश करेगा? तो इसी एंजाइम्स की मदद से स्पर्म के टोपीनुमा रचना वाले पार्ट से वह ओपन होगा और यह एंजाइम्स उसके एग सेल के आउटर लेयर को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और इसकी मदद से यह इसका हेड वाला पार्ट उसके अंदर प्रवेश करेगा।
तो यह हेड आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आता है नेक, जिसको हम लोग गर्दन कहते हैं। तो यह शुक्राणु का जो चारों पार्ट है, चाहे हेड हो, नेक हो, मिडिल पीस हो या टेल हो, तो सबसे छोटा भाग यह शुक्राणु का होता है। सबसे छोटा भाग सेकेंड अर्थात नेक। तो नेक सिर के नीचे स्थित होता है और इसी के बीच में सेंट्रियोल पाया जाता है। तो नेक के बीच में एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसको हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं, जो 0.3 माइक्रोमीटर लंबा एवं सकरा होता है। तो हेड के नीचे क्या हो गया, नेक हो गया, और उसी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं, और इसकी लंबाई भी 0.3 माइक्रोमीटर होता है, जो कि एक सकरा पार्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट्स, तीसरा पार्ट इसका मिडिल पार्ट्स। तो मध्य भाग है, हेड के बाद नेक, नेक के बाद मिडिल पीस या मध्य भाग बोलते हैं इसको। तो नेक के नीचे का यह भाग होता है मध्य भाग, और जो शुक्राणु के ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस पूरे स्पर्म को पावर देने का काम कौन करता है, तो यही मिडिल पीस करता है, क्योंकि इसीलिए इसको ऊर्जा गृह कह रहे हैं। शुक्राणु का ऊर्जा गृह किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह स्पर्म को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। और क्यों करता है, किस लिए करता है, क्या प्रॉपर्टी है इसमें, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम एक तो उसके श्वसन स्थल के रूप में होता है, और दूसरा पावर हाउस ऑफ द सेल उसको कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। इसीलिए जब स्पर्म के अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, तो इसका नाम यह शुक्राणु का ऊर्जा गृह के नाम से जाना जा रहा है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के अंदर पाया जाएगा, तो इसका काम एनर्जी प्रदान करने का होगा, जो पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसके बाद का जो भाग होता है उसको टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं। इस पूंछ को गति प्रदान करने का काम यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और यह जो मिडिल पीस है, इसकी लंबाई 5 से 7 माइक्रोन मीटर होता है, और यह एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। तो पूरे क्रोमोसोम के बीच वाला जो पार्ट होता है, मध्य भाग, इसी को हम लोग पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं, जो पूरे स्पर्म को कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका चौथा पार्ट टेल आता है, जिसको हम लोग पूंछ कहते हैं। तो यह जो पूंछ है लगभग 50 माइक्रोन मीटर लंबाई वाला भाग होता है। मतलब क्या हो गया, पूरे स्पर्म में सबसे बड़ा पार्ट इसी टेल का ही होता है, जो एक कुंडलित रचना होती है, जो एक कुंडलित रचना होती है। अर्थात पूरा भाग उसका सिलिंड्रिकल रूप में होगा या सीधा होता है, जबकि इसका जो इंड वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट, वह क्वाइल होता है, और सबसे लंबा पार्ट यही होता है। इसी के मध्य में एक सेंटर पॉइंट जाता है, जिसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, और शुक्राणु का सबसे संवेदनशील भाग यही होता है। अर्थात पूंछ में गति हो तो ऐसा समझा जाता है कि वह स्पर्म एक्टिव है। और यह गति कब होगी, तो जब स्पर्म में एनर्जी रहेगी, अर्थात उसकी पूंछ गति करती रहेगी, तभी पता चलेगा कि वह स्पर्म एक्टिव है। और पूंछ अगर एक्टिव नहीं है, अर्थात वह कार्य करना बंद कर दे, अर्थात स्पर्म डिस्ट्रॉय होने वाला है, वह एक्टिव नहीं है। और इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट को हम लोग इंड पीस कहते हैं। तो अब हम थोड़ा फिगर से इसको समझते हैं। ये शुक्राणु का फिगर है, और इसका जो अपर पार्ट्स है ये टोपीनुमा रचना है, और फिर ये जो पार्ट्स है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग हेड कहते हैं।
या शेड इसको बोल रहे हैं। तो यही ढका होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसके सेंटर में हम लोग देखते हैं एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसी एक्रोजोमल पार्ट्स जो कि इसका टोपी नुमा रचना है, इसको एक्रोजोम्स बोलते हैं। इसी के अंदर लिक्विड भरा होता है, जल अपघटनी एंजाइम्स। इसी की मदद से जब स्पर्म एग सेल के संपर्क में आता है तो यह टोपी नुमा रचना ओपन हो जाता है और सारे एंजाइम्स निकल करके उस एग सेल को गलाने का काम करते हैं। अब उससे ये बीच वाला पॉइंट्स जो है इसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि नेक है। इसके मिडिल पॉइंट्स जो कि सेंट्रियोल कहलाते हैं। अब इसका जो बीच वाला पार्ट्स है इसको हम लोग मिडिल पार्ट्स कहते हैं। और यह मिडिल पार्ट्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को रखता है, इसी की मदद से यह पावर हाउस के रूप में वर्क करता है। सबसे पीछे का भाग जो कि एक कुंडलित रचना है, जो कि इंड पीस के रूप में जाना जाता है, यही गति करेगा तो स्पर्म आगे बढ़ेगा। अगर यह गति नहीं करेगा तो स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह एक स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अतः आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।